गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि अपनी टारगेट कोचिंग के थ्रू क्लासेस चल रही थी, उसी में आज क्वेश्चन बैंक की 3rd क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज भी हम रेलवेज़ में आए हुए, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज ही के थ्रू आज क्लासेस लेकर आए हैं। अब क्लास के बारे में डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा है अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि अपन क्लास के बारे में मैं डिटेल्स पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है। तो सीधा सीधा वो पूछ रहा है अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है संविधान के। ठीक है, तो एक बात तो उसने बता दी कि इसमें दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी साल भर का जो लेखा जोखा है वित्तों से संबंधित, धन से संबंधित, वह तो उसको एक टोटल वर्ड्स में क्या कहा जाता है। तो हमने सुना है बजट, केंद्रीय बजट जो आता है उसको ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 112 में किस चीज़ के बारे में बात की गई? बजट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, अर्थात वह जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है कब अपने पद से हट जाता है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु उसकी क्या है। तो इसकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष अर्थात 65 वर्ष है। किसके? उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जब हाई कोर्ट का पढ़ेंगे, तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसके सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार, तो आप इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है। बेसिकली इसी में कंफ्यूज होते हैं, 65 और 62 में कई बार कंफ्यूज होता है। तो आप ये याद रखना, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कैसा न्यायालय है? हाई, सुप्रीम कोर्ट बड़ा न्यायालय है, तो बड़े में बड़े लोग रहेंगे 65 वर्ष वाले। ठीक है, हाई कोर्ट कैसा है? छोटा न्यायालय है उससे, तो इसमें छोटे लोग रहेंगे, यानी 62 वर्ष तक। ख़त्म, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अपने देश में प्रथम आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव 1951-1952 के बीच में हुए थे। ठीक है, जिसमें एक लोकसभा अपनी निर्वाचित हुई थी। उस निर्वाचित सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। जो पहला व्यक्ति कौन था? जीवी मालवंकर। इनका नाम बार बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ठीक है, जैसे एक ज़िले में हम बात करें, कलेक्टर किसका प्रतिनिधि होता है, एसपी कहाँ का प्रतिनिधि होता है, तो वैसे ही जैसे केंद्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं राज्य में, ज़िले में एसपी और कलेक्टर, वैसे ही राज्यपाल को राज्य में किसका प्रतिनिधि माना जाता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, अर्थात जब राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लग जाता है तो उस समय उस राज्य की पूरी शक्तियां राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। वही पूछा गया है कि यह कब तक पद पर बना रहता है। ठीक है, इसकी आयु पूछी गई है सेवानिवृत्ति वाली। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये मैं पर्सनल निर्वाचन वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। अब यहाँ आपने देख लिया, इसमें पूछा गया है, तो इसमें 6 वर्ष अर्थात जितनी भी आयु में वह बना है निर्वाचन आयुक्त, उससे 6 वर्ष तक बना रह सकता है, या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगर वह 61 ईयर्स में चालू हुआ है बनना, तो 6 वर्ष तो उसको हो नहीं पाएंगे, वो पहले हो जाएगा 65 वर्ष का, तो 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा। बशर्ते अगर 52 वर्ष की उम्र में बना है तो 6 वर्ष तक उसका कार्यकाल आराम से चल सकता है, क्योंकि 52 + 6 58 तक ही जाएगा वो। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, आप उसमें भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत में हमने जब सरपंच की बात की थी तो वहाँ यह नहीं बताया था कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है
2 आयोग बनते हैं मुख्यतः, ऐसे आयुक्त बनते हैं जो निर्वाचन के लिए बनाए जाते हैं। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करवाता है, ग्राम पंचायतों के सरपंच के चुनाव करवाता है। ठीक है, तो कौन हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, थोड़ी सी आज बात करनी थी आपसे, ये बताना था कि देखिए अपन पढ़ते तो सब हैं, कई टॉपिक्स पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़ भी रहे हैं नोट्स से कहीं जगह से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं आपके लिए। आपको पता चलता है कि उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है ना। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपके लिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको और देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन से देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में मुख्यतः दिया गया है, भारतीय संघ की आधिकारिक 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अनुसूचियों में बता चुका था। इसका सिंपल आंसर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है ना। इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। अब देखिए, अभी तक हमने लास्ट में देखा था पहले क्वेश्चंस में कि उसमें हाई कोर्ट था, इसमें क्या पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो ये बता चुका हूँ मैं, सिंपल था, इसका आंसर क्या था, 62 वर्ष। अच्छा, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। अब ये आप मत बोलना कि सर वहाँ आपने बता दिया तो यही क्वेश्चन चिपका दिया, नहीं, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा चुके हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जैसा भी तरीका दिया था वैसा ही मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में बात किया गया है। किसकी, संविधान में संशोधन की। हमने कई संशोधन पढ़े हुए हैं, तो संशोधन की प्रक्रिया किस चीज़ में है, संशोधन के बारे में कहाँ दिया गया, किस आर्टिकल में, 368 के नंबर अनुच्छेद में। अच्छा, इसको याद करने का तरीका देख लो आप। हम किसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी चीज़ के लिए अड़ जाते हैं, है ना, 68। तो संविधान में संशोधन करने के लिए भी जो संविधान में व्यक्ति थे वो क्या कहते थे, अड़ जाते थे, ज़बरदस्ती करते थे, नहीं आप संशोधन करो। तो वैसे ही हमें भी 368 में अड़ जाना है, तो क्या हो जाएगा, संविधान में संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको दे दिया है। इसमें कितने टोटल भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके आज 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट डे में भी 10 क्वेश्चंस, इसी तरह कंटिन्यू 10 करते रहिए। आपके देखिए धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टॉपिक्स का भी थोड़ा सा नए तरीके से सोचा है मैंने, वो भी लाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।